मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आई होप कि मेरी आवाज आप लोगों को ठीक आ रही होगी। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे विट्रस ह्यूमर। इसका बिल्कुल छोटा सा वो है, ये मिस हो गया था, इस वजह से मैंने कहा ये आए कि जो मैं मसल्स कराने से पहले मैं आपको विट्रस ह्यूमर की बात करूँ। अच्छा, विट्रस ह्यूमर क्या है? ठीक है, ये जो आई का आप पार्ट देख रहे हैं, ये अंदर की जगह, इसके अंदर सारा विट्रस होता है, सारा विट्रस होता है। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये देख, ये तो मैं बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ। ये ये पूरा विट्रस है। ये जो विट्रस ह्यूमर है, ये बेसिकली पोस्टीरियर ऑफ आई इसमें प्रेजेंट होता है। और किसके दरमियान होता है? अगर आप ये देखिए, सारी रेटिना है और ये लेंस, इनके दरमियान ये विट्रस ह्यूमर पड़ा होता है। ठीक है, विट्रस ह्यूमर पड़ा होता है। ये विट्रस ह्यूमर की, जिस तरह हमने पढ़ा था एक्वस ह्यूमर, इसी तरह हम पढ़ेंगे विट्रस ह्यूमर। कि विट्रस ह्यूमर यहाँ पे क्यों पड़ा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अरे भाई, ये है कि ये जो सेंटर में जो है ना विट्रस ह्यूमर, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड सा होता है। लेकिन जब आप साइड्स पे जाते हो तो ये क्या हो जाता है? जेलेटिनस फॉर्म में हो जाता है, जेल लाइक। ये बेसिकली जो स्फेरिकल सी शेप होती है आई की, ये वो मेंटेन करता है, ये इसको हेल्प आउट करता है। ठीक है, ये आपका विट्रस ह्यूमर है। अब देख लें व्हाट इज विट्रस। ये विट्रस है क्या? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विट्रम मींस ग्लास। ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, जेली लाइक होता है, बाउंडेड एंटीरियरली बाय लेंस और पोस्टीरियरली बाय सिलेरी बॉडी एंड लेंस एंड सिलेरी बॉडी या सिलेरी बॉडीज है। और पोस्टीरियरली ये जो आपका सारा रेटिना है, ये जो रेटिना रेटिना लार्जेस्ट और सिंपल कनेक्टिव टिश्यू है, प्रेजेंट एज अ सिंगल पीस इन ह्यूमन बॉडी। और इसकी ये अभी ये जो अंदर बताइए, ये सारा विट्रस है और ये एक हेल्प आउट करता है आई की, जो स्फेरिकल सी शेप बनाता है पोस्टीरियरली, उसमें हेल्प आउट करता है, इसको आई को शेप देता है। और ये कंटेन करता है 98% वाटर। ये आप बस पढ़ ले, इसका इतना बॉडी है। चले ये देखें, अगर हम ये देखें, ये डायग्राम देखें, ये विट्रस ह्यूमर पड़ा हुआ है, इसकी पोस्टीरियरली क्या है? सारा का सारा रेटिना है। और अगर आप एंटीरियरली इस विट्रस के देखें तो ये आपकी यहाँ पे सिलेरी बॉडी होगी और यहाँ पे आपका लेंस होता है। लेकिन इसके दरमियान दरमियान एक और चीज है जो कनाल सी है, कनाल सी। ये क्या है? इसको पहले पढ़ लेते हैं, पहले विट्रस को एक दफा दोबारा देख लेते हैं। द विट्रस ह्यूमर, मैंने कहा ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है और जेली लाइक होता है। ये जो है स्पेस करते हैं बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। और ये जो है सेंटर में जो है लिक्विड फ्लूइड की तरह होता है, तो पतला सा होता है। लेकिन जब आप साइड्स पे जाते हो, उनकी एजेस पे जाते हो, तो यही विट्रस जो है आपका जेल लाइक थिक होना शुरू हो जाता है। ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है भाई विट्रस की? क्या इंपॉर्टेंस? एक तो ये आई की शेप को मेंटेन रखता है, इसको होल्ड करता है स्फेरिकल, और ये रेटिना के साथ इनको अटैच होता है। ठीक है, the light sensitive tissue at the back of the eye, it acts like a film of the camera। बिल्कुल फिल्म की तरह, कैमरा की फिल्म की तरह ये काम करता है। ये है। अब आप ये देख रहे हो, ये जिसे कहते हैं हाइलॉइड कैनाल या क्लोकेट्स कैनाल, इसके दो नाम, और हाइलॉइड कैनाल या क्लोकेट्स कैनाल। ये देखो हाइलॉइड कैनाल, ये हाइलॉइड कैनाल का दूसरा नाम है क्लोकेट्स कैनाल। ठीक है, समझ आ रही है क्लास? क्लास सो गए हैं सारे? सालार बेटा आप पढ़ना शुरू कर दो। आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, एमसीक्यू बिल्कुल आपको नहीं आते, तो ये आप क्या कर रहे हो? क्या रिपीट करूं खमसा? क्या रिपीट करूं? सालार स्पेशली आपको बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो मैंने खैर पेपर आप लोगों के चेक नहीं किए,
और ये जो आप कॉपी पेस्ट करने के चक्करों में होते हो ना, तो ये कॉपी के पेस्ट बंद कर दें, अपना ये कॉपी पेस्ट बंद कर दें, और ये हमें पता चलता है, आपका आपकी औकात उस वक्त पता चल जाती है जब आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं। स्टार्ट से, अच्छा स्टार्ट से हमने कहा विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर के बारे में पहले बात करते हैं। तो ये देखें, अगर हम डायग्राम देखें, ये जो ये हमारा सारा विट्रस ह्यूमर पड़ा हुआ है। जो विट्रस ह्यूमर है, इसके दरमियान अगर एक देखो ना, ऑप्टिक जहां से नर्व आती है, और ये भी यहाँ से एक कनाल आती है जिसे कहते हैं हाइलॉइड कनाल या क्रोकिट्स कनाल। जो विट्रस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर जो आई के अंदर प्रेजेंट होता है, किसके दरमियान, इसके एंटीरियरली क्या है, एंटीरियरली इसकी लेंस है और पोस्टीरियरली इसकी रेटिना है। यानी विट्रस ह्यूमर इज प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड रेटिना। ये एक जेलेटिनस है, ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है। ये जो सेंटर में जब प्रेजेंट होता है ना, सेंटर, तो ये थिन होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, लेकिन जब इसके एजेस पे ही जाता है ना, ये थिक हो जाता है, थिक होता है। तो ये जो थिकनेस है इसकी, अब ये जो शेप क्या मेंटेन करता है, क्यों इंपॉर्टेंस क्या है विट्रस ह्यूमर की? जिस तरह एक्वस ह्यूमर था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था कॉर्निया को क्योंकि ए वेस्कुलर है, इसी तरह जो विट्रस ह्यूमर है ये शेप, स्फेरिकल शेप मेंटेन करता है, स्फेरिकल शेप मेंटेन करता है। अब विट्रस ह्यूमर के अंदर एक कनाल पास होती है जिसे कहते हैं क्रोकिट्स कनाल या हाइलॉइड कनाल। ठीक है, क्रोकिट्स कनाल या हाइलॉइड कनाल। अब ये जो है हाइलॉइड कनाल, जिसे कहते हैं क्रोकिट्स कनाल या और स्टिलिंग्स कनाल भी कह सकते हैं, एक स्मॉल ट्रांसपेरेंट कनाल है जो कि विट्रस बॉडी के थ्रू रन करती है फ्रॉम ऑप्टिक नर्व इज टू द लेंस। ये यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व, ये जो ऑप्टिक डिस्क यहाँ से इसकी स्टार्ट होती है और जाती है लेंस तक। ठीक है, it is formed by invagination of hyaloid membrane which encloses the vitreous body। ये आपका जो टॉपिक था ये आपका कंप्लीट हो गया, विट्रस ह्यूमर, ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स पे, और इसके अलावा जो 2-3 एक्स्ट्रा मसल्स हैं वो भी मैं आपको करा दूंगी। खंसा भी समझ आ गई आपको? खंसा बतूल, आपको आपने तो आई मिस की हुई है, तो आपको तो ज्यादा समझ भी नहीं आएगी, आप तो आई भी नहीं थी उस दिन। अच्छा चले, अभी हम नए नए स्लाइड्स पे आ जाते हैं। अब नए स्लाइड्स पे अब हम पढ़ेंगे अब नई स्लाइड्स की बारी है, एक्स्ट्राओक्यूलर मसल पे आ जाते। अभी आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही है और मेरी आवाज प्रॉपर नजर आ रही है? अच्छा चले, अभी हम पढ़ेंगे एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स। एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, वाइवा में इसके मॉडल पे बहुत पूछे जाते हैं। एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स पढ़ने क्या है हमारे पास? एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स हमारे पास होते हैं 6 मसल्स, 4 रेक्टाइल्स हैं और 2 ओब्लिक्स हैं। वॉलेंट्री मसल्स, अब जो एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स यानी वॉलेंट्री मसल्स, जो हम आंख को ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे देख रहे होते हैं, ये हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रही है। तो एक अपनी जहन में बात रखें कि वॉलेंट्री मसल्स की ओरिजिन कहाँ से होती है और इंसर्शन कहाँ से होती है। एक पॉइंट, ये जो 4 रेक्टाइल मसल्स की बात होती है, 4 रेक्टाइल मसल्स की बात होती है,
ओरिजिन होती है इनर वॉल ऑफ ऑर्बिट से, इनर वॉल ऑफ ऑर्बिट से, और इंसर्शन होती है आई बॉल, यानी ये आपका इनर वॉल है ऑर्बिट का, यहाँ से आपके मसल्स निकलते हैं और इंसर्ट होते हैं आई बॉल, इंसर्ट होते हैं आई बॉल पे, ठीक है। अब आपसे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर हैज फेशिया, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में बता दूं, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, मैं आपको सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर दिखाती हूँ। लेट मी शो यू सुपीरियर और इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। अगर आपको डायग्राम याद हो, एक मिनट, मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ। आप लोगों ने अपनी बुक्स खोली नहीं है, उसमें आप स्कल की डायग्राम निकालो। मैंने निकाली थी, यहाँ पे थी। अपनी स्कल निकाले, उसके अंदर आए जो ऑर्बिट है वो देखें, ऑर्बिट देखें, ये यहाँ पे आपकी सुपीरियर जो ऑर्बिटल फिशर होती है, अभी शेयर हो रही है, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? अच्छा, ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, यहाँ से ये उन्होंने ये कहा कि हमने ये कहा कि जो हमारे पास मसल अराइज होते हैं वो ऑर्बिट से अराइज होते हैं और इंसर्ट होते हैं जाके आई बॉल पे, आई बॉल पे। जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, इसको कवर किया होता है फेशिया ने, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को कवर किया होता है फेशिया ने, और इस फेशिया ने, और ये एक रिंग होती है, ये जो फेशिया है इसको कवर किया होता है फिर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है कवर किया होता है फेशिया ने, और उसके बाद उसको कवर किया होता है टेंडनस रिंग ऑफ जिन ने, और यहाँ से टेंडनस रिंग ऑफ जिन ने, यानी इसके बाद फेशिया होता है, फिर टेंडनस रिंग ऑफ जिन ने इसको कवर किया होता है, फिर यहाँ से 4 रेक्टाइल मसल्स अराइज होते हैं, 4 रेक्टाइल मसल्स, ये देखें, एक रेक्टाइल, 1 2 3 4, ये टेंडनस रिंग है। सुपरफिशियल जो आपकी सुपरफिशियल वो है आपका जो फिशर है, आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, इसके बारे में है कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के ऊपर फेशिया लगा होता है, और जो फेशिया है, फेशिया को किसने कवर किया होता है कि टेंडनस रिंग ने, और इस टेंडनस रिंग के बाद हमारे पास 4 रेक्टाइल मसल्स की ओरिजिन होती है, यानी 4 रेक्टाइल मसल्स जो ओरिजिन होते हैं हमारे पास कहाँ से होते हैं? ये हमारे पास होते हैं ऑर्बिट से। अब ये अभी ये डायग्राम देखें, ये बहुत ही खूबसूरत सी डायग्राम है, बहुत इजी है। एक मिनट, मैसेजेस में देख लूं आप लोगों के, ये खुल नहीं रहे मैसेजेस। आप लोगों को मेरी स्लाइड नजर आ रही है? एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट बेटा, एटलस तो सबसे बेस्ट है, मैं तो आपको हमेशा कहती हूँ कि एटलस खोल के रखा करो अपने पास ताकि आप लोगों को आसानी हो। अच्छा, ये डायग्राम देखते हैं। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि मसल्स जो ओरिजिन करते हैं वो ऑर्बिट से करते हैं, इंसर्ट होते हैं आई बॉल में। ये आपको ये पॉइंट आपने लास्ट वन याद करना है।
और जो 4 रेक्टाइल मसल्स होते हैं ना, वो जो सुपीरियर और सुपर ऑर्बिटल फिशर होता है उसको फेशियली कवर किया, तो इसके बाद टेंडनस रिंग ऑफ जिन होती है, और वहां से ये 4 रेक्टाइल मसल्स आते हैं। 4 रेक्टाइल मसल्स कौन कौन से हैं? सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस। अब सुपीरियर होगा तो सुपीरियर ऊपर से, अगर ये जिस तरह इनके नाम है ना, उसी तरह ये अच्छे बच्चों की तरह अपने नाम के हिसाब से काम करते हैं। बड़े अच्छे बच्चे होते हैं, जो आप उनके नाम होते हैं ना वैसे है। अगर सुपीरियर रेक्टस है तो सुपीरियर, मीडियल है तो ये मीडियल साइड पे, लेटरली ये इंफीरियर है नीचे। और इसकी मूवमेंट भी अपने नामों के हिसाब से होती है, ये नहीं कोई आए बाएं शाएं बाएं कोई इस तरह उल्टा हिसाब नहीं होता है। ठीक है, ये आपकी जो लेटरल रेक्टस है, अगर आप ये देखो ना, इसको थोड़ा सा पैच इसका काटा हुआ ताकि हमें मीडियली साइड पे नजर आए। ये हमारे पास हो गए रेक्टस मसल्स। अब जो रेक्टस मसल्स है, डायग्राम में अगर देखें तो हमारे पास दो और मसल्स भी नजर आ रहे हैं, एक ये और एक ये। यहाँ पे एक और ये जो ये जो येलो वाला है, इसको देखो ना, इसे पुली की तरह है। ये जो है इसे कहते हैं सुपीरियर ऑब्लिक, इसे कहते हैं सुपीरियर ऑब्लिक। तो जो नीचे वाला होगा इसे कहते हैं इंफीरियर ऑब्लिक। सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक, ये अभी फिलहाल। और एक और एक्स्ट्रा मसल जो इनको एक्स्ट्राओक्यूलर मसल में आता है, वो है लिवेटर पैल्पेब्रिस सुपीरियरिस। अब लिवेटर का क्या मतलब है कि एलिवेट करना, पैल्पेब्रे का क्या मतलब है यानी आईलिड्स, सुपीरियरिस मतलब कि सुपीरियरली आके अटैच होगा, अपर पे होगा, यानी नाम से जाहिर है कि ये इसको एलिवेट करेगा आईलिड्स को। आप लोगों को समझ आ रही है? अभी तक समझ आ गई है क्लास? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब इस ये डायग्राम इधर ना देखिए, ये देखिए, ये अब यहाँ पे आ जाए। अब हमने अब इस पे आ जाए। अब हमने पहले रेक्टाइल, ये जो आपकी टेबल है बड़ी खूबसूरत सी टेबल है, आपने पढ़ी सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस। मैंने क्या कहा था कि सुप्रा ऑर्बिटल फिशर पे फेशिया होती है, उसके ऊपर कॉमन टेंडनस रिंग होता है, रिंग ऑफ जिन होता है। ये वहां से सारे मसल्स निकलते हैं और स्क्लेरा पे, आईबॉल पे अटैच होते हैं। आईबॉल पे यानी स्क्लेरा, जस्ट पोस्टीरियर टू द कॉर्नोस्क्लेरियन जंक्शन। और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो क्या है? ऑक्यूलो मोटर नर्व है, ऑक्यूलो मोटर नर्व है, ऑक्यूलो मोटर नर्व क्रेनियल नर्व 7 है। और लेकिन लेटरल रेक्टस कहते हैं नहीं, मैं तो अपना डिफरेंट करूंगा। तो इसकी नर्व है एब्ड्यूसन नर्व। जब हम स्टूडेंट्स थे, हमें अपने टीचर्स ने पढ़ाया था कि इसका एक फॉर्मूला होता है। हमारे पास ये तकरीबन 6 मसल्स हैं। 6 मसल्स को किस तरह नर्व सप्लाई करती है, हमने इसका फॉर्मूला याद लिखा था, SO4 LR6। रेस्ट क्रेनियल नर्व 3 सप्लाई करेगा किलोमोटर, लेकिन SO4 और LR6 को कौन करेगा? LR6 का मतलब है कि लेटरल रेक्टस को 6 क्रेनियल नर्व करेगी, और SO4 को यानी 4th ट्रोक्लियर नर्व। ये तो आपने याद कर लिए, तो और सब और जो इसके अलावा होंगे वो ऑक्यूलोमोटर थर्ड नर्व यानी क्रेनियल नर्व 3 होगा। अब इक्वेटर के बाद इक्वेटर के बारे में आते हैं। अगर आप देखो आई को, ये आई को ऐसे सेंटर में डिवाइड किया, इसे कहते हैं इक्वेटर। इसके पीछे और इसके आगे क्या हो, अभी मैं आपको बताती हूँ। Equator divide eyeball into two equal halves, anterior half, anterior half.
अब ये जो इक्वेटर है इसने क्या किया, हमने एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, ठीक है, हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। अब हमने ये सोचा कि हमने जो 6 मसल्स के नाम पढ़े, 6 मसल्स के जो नाम पढ़े हैं वो कौन कौन से, 4 आपके रेक्टाइल्स हैं और 3 इसके, 2 आपके ओब्लिक्स हैं और एक आपका पैल्पेब्रल है। और जो आपके 4 रेक्टाइल्स हैं और जितनी भी आपके मसल्स हैं जो आई के, जो जिसमें ओब्लिक्स में, ये हमने पहले कहा था कि ये इसकी ओरिजिन ही होती है ऑर्बिट से। ऑर्बिट में आपको पढ़ा चुका। फिर ऑर्बिट के अंदर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो मैं आपको डायग्राम में बार बार दिखा चुकी हूँ कि इसको कवर किया होता है फेशिया ने। और जो फेशिया है ये क्या है, फेशिया को टेंडिनस रिंग ने कवर किया और इस जगह से हमारे पास 4 रेक्टाइल मसल्स ओरिजिनेट करते हैं, 4 रेक्टाइल मसल्स। और ये जो 4 रेक्टाइल मसल्स हैं इसने आके आई बॉल पे जाके अटैच होना है, आई बॉल पे जाके अटैच होना है। अब ये आई बॉल पे किस तरह अटैच होना है कि हमने आई बॉल को पकड़ा, इसको हमने 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया, इक्वेटर जिसे कहते हैं इक्वेटर, जहां से हमने डिवीजन की उस जगह को कहते हैं इक्वेटर। अब जो इक्वेटर से सामने है यानी एंटीरियर हाफ, इसमें क्या लगेगा, और इक्वेटर के पीछे है इस पे क्या लगेगा, जो इक्वेटर के आगे है एंटीरियर है तो इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेंगे 4 मसल्स। कुछ भी नहीं आता है, एग्जाम में थलथली मची हुई है, भूल रहे हो तो आपको ये बात आपको याद होनी चाहिए कि हमने आई को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया और जो एंटीरियर हाफ के ऊपर हमारे पास कौन से मसल्स लगते हैं, रेक्टाइल्स। 4 रेक्टाइल्स इधर जाके इंसर्ट होते हैं, इधर आके इंसर्ट होते हैं। अब ये जब मसल्स आके लगते हैं, इंसर्ट होते हैं, इंसर्शन होती है, ये लगा ये लगा ये लगा, तो ये किस तरह लगते हैं, क्या इनके दरमियान डिस्टेंस क्या, हमें ये पता चल गया कि इक्वेटर की जो सामने है आगे है इंटीरियर हाफ पे, इस पे जाके 4 रेक्टाइल्स लगे किस तरह, कि जो सुपीरियर रेक्टस है अब इनका डिस्टेंस कॉर्निया से किस तरह होगा, ये ना हो कि कॉर्निया पे जाके नजदीक ना अटैच हो जाए, इस तरह थोड़ी होता है। तो इन्होंने एक, अल्लाह ताला ने एक प्रॉपर निजाम बनाया कि इसको एक छोटे छोटे इसके डिस्टेंस रखते हैं कि इस डिस्टेंस से आगे आपने अटैचमेंट नहीं देनी। सुपीरियर रेक्टस 7.7 मिलीमीटर होता है कॉर्निया से, इंफीरियर रेक्टस 6.5 मिलीमीटर होता है, मीडियल रेक्टस होता है 5.5 और इंफीरियर रेक्टस होता है 6.9 मिलीमीटर फ्रॉम कॉर्निया। इस तरह इनके अटैचमेंट टू गेट इंसर्टेड इन द स्क्लेरा और स्क्लेरा में इंसर्ट होते हैं। लेटरल रेक्टस के बारे में बात एक और कहती है, लेटरल रेक्टस जो है LR6 जो कि 6 क्रेनियल नर्व इसको सप्लाई करती है। ये कहते हैं भाई मैं तो एक और काम भी करने लगा हूँ, मैंने अराइज होना है टेंडिनस रिंग से भी और मैंने जी अराइज होना है स्फिनोइड बोन से भी थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, लेटरल रेक्टस को थोड़ा सा वो कर देते हैं, लेटरल रेक्टस को कह देते हैं चलो ठीक है तो मान लो अपनी बात, ठीक है, आपकी नर्व सप्लाई भी डिफरेंट है, चलो आप इधर से भी अपनी मनमानी कर लो। तो लेटरल रेक्टस अराइज फ्रॉम टेंडिनस रिंग एज वेल एज फ्रॉम द स्फिनोइड बोन। समझ आ गई है, अब चले आगे चलते हैं। अब हम पोस्टीरियर ओब्लिक पे बात, पोस्टीरियर हाफ पे आ जाते हैं कि आपके जहन में आता है कि ठीक है मैडम हमने आई को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ। आपने ये कह दिया कि एंटीरियर हाफ पे जाके, एंटीरियर हाफ पे जाके लगा सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस और पीछे से मीडियल। लेकिन तो फिर इक्वेटर ये जो पोस्टीरियर हाफ है इसमें कौन से मसल्स अटैच होंगे, कौन से मसल्स अटैच होंगे आगे, कौन से मसल, ये तो जाके स्क्लेरा पे अटैच होगा, ये देखो स्क्लेरा पे अटैच है। तो अब कौन से मसल्स अटैच होंगे, पोस्टीरियर हाफ, oblique muscle, oblique muscle inserted on it, यानी पोस्टीरियर हाफ पे कौन से मसल्स इंसर्ट होंगे, ओब्लिक, सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक, सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक, ठीक है। अब सुपीरियर ओब्लिक के बारे में बात,
Superior oblique arise from the lesser wing of sphenoid. Lesser wing of sphenoid. ये yellow one. ये lesser wing of sphenoid moves forward, downward, backward, behind the rectus muscle, attach on the supralateral surface of eyeball behind the equator, and it acts as a pulley. ये सुपीरियर रेक्टस के पीछे से फॉरवर्ड, बिहाइंड, डाउनवर्ड, जिस तरह उसके पीछे से खूबसूरती से जाके इस तरह जाके ये अटैचमेंट देता है बिहाइंड द इक्वेटर. पोस्टीरियर हाफ है जो इक्वेटर का वो है, इसमें से अटैचमेंट है. अब इधर देखिए सुपीरियर रेक्टस, देखिए सुपीरियर रेक्टस के पीछे जाएगी बिहाइंड, ठीक है. अभी सुपीरियर ओब्लिक देखिए, इंफीरियर ओब्लिक, लेकिन ये देखिए ये आपकी सुपीरियर ओब्लिक, ये देखिए ये यूं गई और इसने अपने आप को पुली की तरह, ये पुली की तरह जाके पोस्टीरियर हाफ ऑफ द आई पे अटैच रहेगा. मैंने कहा था कि जो रेक्टाई होते हैं, रेक्टाई मसल, अच्छा से ये रेक्टाई मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं. एग्जाम में नहीं आए एमसीक्यू में आते हैं, एमसीक्यू में नहीं आए एसक्यू में आते हैं, एसक्यू में नहीं आए तो आपके सामने एक बड़ा हमने आई का मॉडल रखा होता है और हम कहते हैं चले अब हमें रेक्टाइल्स बताएं, मीडियल रेक्टाइल, सुपीरियर रेक्टाइल, ये सारे आपने हमें बताने. चले अब आगे चलते हैं. अब इंफीरियर ओब्लिक के बारे में क्या है. इंफीरियर ओब्लिक अपवर्ड बैकवर्ड लेटरल इंसर्ट होता है इंफीरियर सरफेस, अपवर्ड बैकवर्ड लेटरल इंसर्ट होता है इंफीरियर सरफेस. अच्छा, अब एक और बात कि जो रेक्टाइल्स है, रेक्टाइल्स के बारे में बात है कि बड़े अच्छे बच्चों की तरह जो इनके नाम है ये अपना काम वैसे परफॉर्म करते हैं. सुपीरियर रेक्टस है, सुपीरियरली आई मूवमेंट होती है, ऊपर होती है. इंफीरियर है, नीचे आप देखते हो. मीडियल है, आप मीडियल की तरफ देखते हो. लेटरल है, लेटरल. लेकिन जब ओब्लिक की बात आती है तो ओब्लिक यहाँ पे अपनी इसकी कहानी डिफरेंट हो जाती है. सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक. सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक के बारे में है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक, ओब्लिक का मतलब ऑपोजिट, सुपीरियरली डाउनवर्ड एक्ट करती है और इंफीरियरली अपवर्ड. ये यहाँ पे ये पॉइंट डिफरेंट हो जाता है, ठीक है. देखो हमने कहा सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस सब अराइज होते हैं कॉमन टेंडनस रिंग में और जाके स्क्लेरा के ऊपर अटैच होते हैं, ये जो कि कॉर्निया से कितनी डिस्टेंस पे है, और वो एंटीरियर हाफ पे जाके अटैच होंगे आईबॉल पे. इसको सप्लाई करता है ऑक्यूलोमोटर नर्व, लेकिन जो LR6 फॉर्मूला है, SO4 LR6 इसको लेटरल रेक्टस को एब्ड्यूसेंट नर्व करते हैं. अब जो सुपीरियर रेक्टस है ये अपने नाम के हिसाब से काम करते हैं, अपने नाम के हिसाब से इनका एक्शन होता है, कोई डिफरेंट नहीं. सुपीरियर रेक्टस है तो क्या है, सुपीरियर है तो एलिवेट करता है, एडक्ट करता है, ठीक है. इसका मेन आपका एलिवेट करता है. फिर इसके साथ साथ ये काम आ रहे होते हैं, एडक्ट करते हैं, रोटेट करता है. वो जो इंफीरियर रेक्टर है तो क्या होगा, इंफीरियर है तो डिप्रेस करेगा, वो भी एडक्ट रोटेट करता है. मीडियल है तो मीडियली ये एडक्ट करेगा, मीडियली रोटेशन करेगा, मीडियली रोटेट करेगा. और जो लेटरल रेक्टस है लेटरली रोटेट करता है. लेकिन अब आ जाते हैं सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक. SO4 ट्रोक्लियर नर्व, ये हो गए. अच्छा, आगे आते कहाँ से हैं, बॉडी ऑफ स्फीनोइड से, और जाके its tendon pass through the fibrous ring or trochlea, changes its direction, insert into the sclera deep to the superior rectus muscle, और ये posterior half में जाके attachment होती है deep to the superior rectus muscle. अच्छा, अब ये काम क्या करता है, सुपीरियर है तो इसको तो होना चाहिए ना कि हम नाम से याद रखें कि सुपीरियर है तो मैडम इसको तो होना चाहिए कि ये
एलिवेशन करे ऊपर की तरफ, नहीं, ये नहीं करता, ये उल्टा कर देता है। एबडक्ट करता है, डिप्रेस करता है, एबडक्ट करता है, डिप्रेस करता है, ठीक है। और मीडियली रोटेट करता है आई बॉल। एबडक्ट, डिप्रेस और मीडियल। इसके जो मेन है ना, आपका जो मेन पूछा जाता है कि सुपीरियर ऑब्लिक डिप्रेस करता है कि एलिवेट करता है, तो आप कहेंगे डिप्रेस करता है। ये जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उनको पता होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इंफीरियर ऑब्लिक में एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लोर और फॉर्म इंसर्शन वही स्क्लेरा की डीप होगा। अब इंफीरियर है तो नाम उल्टा, एलिवेशन करेगा, एबडक्शन वैसी, और लेटरली रोटेशन करेगा। लेकिन ये जो एलिवेशन है, ये पॉइंट इट मैटर्स, ये पॉइंट डिफरेंट। अब हम लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरस, जब मैंने आपको आई का वो आईलेट्स कराए थे तो लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरस पढ़ा के हम सारे थक गए, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी इसका काम है। देखें, जब तक ये आईलेट जब आप सोए होते हैं, जब आप उठते हैं तो आप अपनी आंख खोलते हैं, जब ये मसल काम नहीं करता तो क्या आप आईज खोल सकते थे? बिल्कुल नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट। लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड से निकलता है, सुपीरियर और एंटीरियर ऑप्टिक कनाल से ओरिजिनेट होता है, मतलब ओरिजिन होती है, यानी ये देखें, ये पीछे से आ रहा है, लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरस पीछे से आ रहा है। अराइज फ्रॉम लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड, डिवाइड इनटू द टू लेमिना, सुपरफिशियल और डीप, और इंसर्ट किधर हो जाता है? आईलिड्स पे। इंसर्शन किधर होती है? आईलिड पे। और जाके ये एलिवेशन क्या करता है? सुपीरियर आईलिड, ठीक है। और उसको नर्व भी वही क्रेनियल नर्व 3 सप्लाई कर। चलो, अब अगर मसला हो गया लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरस को मसला हो गया, या कोई नर्व को मसला हो गया जिसको सप्लाई कर रही है, तो क्या होगा? या इस मसल में कोई मसला होगा तो क्या होगा? ये एक नॉर्मल है जिसमें हम आई जितनी खोल सकते हैं खोलें। जब इनकी नर्व को मसला हो जाए या मसल को अफेक्ट हो जाए तो टोसिस हो जाती है। टोसिस यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। ये डायग्राम देख रहे हैं, आपका क्लिनिकल भी हो गया। टोसिस हो गई, ये आपकी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो गई, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है क्लास? ये आपकी आई मूवमेंट्स हो गई। क्लास मेरी बात सुने, यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई तो मुझे बता दें। आपको समझ आ गई है? ये अपने मसल्स याद रखने हैं, फॉर्मूला याद रखना है। अब क्लिनिकल जरा देख लेते हैं, क्लिनिकली थोड़ा सा देख लेते हैं क्लिनिकली हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। क्लिनिकली क्या होगा? The extraocular muscles are innervated by 3 cranial nerves. Damage to one of the cranial nerve will cause the paralysis of the respective muscle. ये मैंने आपको टोसिस में भी बता दी। ऑक्यूलोमोटर में मैंने आपको टोसिस बता दी कि क्या होगा? ड्रॉपिंग ऑफ द ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड। ट्रोक्लियर नर्व लीजन 4 होगा तो पैरालिसिस सुपीरियर ऑब्लिक मसल होगा। देयर इज नो ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ द रेस्टिंग ओरिएंटेशन ऑफ डबल विजन हो जाएगी, डिप्लोपिया हो सकता है। एब्ड्यूसन नर्व जो 6th है, पैरालाइज होगा रेक्टस लेटरल को, और अफेक्ट वो आई को एडक्शन नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब ये इधर आगे डायग्राम देखो, ऑक्यूलोमोटर नर्व पाल्सी देख, ये देखो कितनी प्यारी डायग्राम है। आप अपने ब्लू बॉक्स जरूर पढ़ा करें, जब मैं आपको पढ़ाऊं मैं साथ साथ थोड़े थोड़े आपको क्लिनिकल भी कराती हूँ, डिटेल से आपने ब्लू बॉक्स जरूर पढ़ने। और अगर किसी को क्लिनिकल में कोई मसला होता है, आप लाइबा को मैसेज करो, लाइबा मुझे एक वो 3-4 टॉपिक्स बता दो, मैं एक दिन आपको सारे क्लिनिकल्स आराम से करा दूं, साथ साथ तो मैं करा ही रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये मसल्स है, ये सुपीरियर ओब्लिक है, ये इंफीरियर ओब्लिक, ये 4 मसल्स है।
अच्छा, हमने ये पढ़े थे, ये हमारे पास क्या थे, वॉलेंट्री मसल, ये हमारे पास थे वॉलेंट्री मसल। अब हमारे पास कुछ जो है ना वो इनवॉलेंट्री मसल्स भी है, सुपीरियर टार्सल, इंफीरियर टार्सल और ऑर्बिटैलिस मसल। ऑर्बिटैलिस मसल जो है ऑर्बिटल फेशिया से अराइज करेगा और ये जो है ना इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर को कवर करता है। मसल ऑफ ऑर्बिटैलिस मसल जो है ना स्कल के जो एक एक डायग्राम है ना, मैं अब मेरे पास वो है नहीं, लेकिन आपने बस सिर्फ ये इतना याद कर लें कि जो आपकी तीन इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, सुपीरियर टार्सल, इंफीरियर टार्सल और ऑर्बिटैलिस मसल। अच्छा, अगर मुझे इसमें मिल गया, मेरे पास कोई एक स्लाइड थी। अच्छा, ऑर्बिटल फिशर की बात, ये जो है ना इनवॉलेंट्री में सुपर सुपर सुपीरियर टार्सल, इंफीरियर टार्सल, ऑर्बिटैलिस मसल। ऑर्बिटल फेशिया जो है ना वो पूरा ऑर्बिट को लाइन किया होता है, इसने कवर किया होता है। हमें पता है कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को भी किया है, लेकिन एक चीज को फेशिया लाइन नहीं करता, वो है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। जो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर को जब फेशिया लाइन नहीं करता, कहते छोड़ो, मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करनी, मैं तुम्हें लाइन नहीं कर रहा, तो इस फिशर को कवर कौन करता है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पास होते हैं, तो इसको कवर किया होता है मसल्स ने, ऑर्बिटैलिस मसल ने इसको कवर किया होता है, ऑर्बिटैलिस मसल ने, जो कि स्कल के अंदर होता है, ऑर्बिटैलिस मसल ने इसको कवर किया होता है। और आईलिड्स को कवर किया होता है ऑर्बिटैलिस फेशिया ने, और अपर आईलिड है उसको कवर किया होता है सुपीरियर टार्सल ने, इंफीरियर आईलिड को कवर किया होता है इंफीरियर आईलिड। ये आपकी छोटी सी ऐसी से छोटा सा टॉपिक सा था इनवॉलेंट्री मसल्स। ये आपके मसल्स हो गए, जो मेन इंपॉर्टेंट मसल थे वो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स है, वो आपने करने, याद करने बहुत इंपॉर्टेंट। चले अभी आगे चलते हैं, आगे हम करेंगे मूवमेंट्स ऑफ आईबॉल, मूवमेंट्स ऑफ आईबॉल। नजर आ रहा है आपको, स्क्रीन नजर आ रही है और आवाज भी आपको सही आ रही है, आवाज सही आ रही है बच्चों। अच्छा, निम्रा यूनुस, निम्रा यूनुस प्रेजेंट है, निम्रा, निम्रा यूनुस नाम है ना, निम्रा यूनुस है, निम्रा यूनुस प्रेजेंट है, तो क्यों नहीं सुन रही हूँ, अनम्यूट करो उसको, अनम्यूट करो निम्रा यूनुस को, निम्रा, निम्रा नहीं आ रही, Definitely, I mean, it will be निम्रा, first interview that we do with Hard and Heather, but निम्रा, also just to feedback before we move to the initial office. So यहाँ पर एब्सेंट हो, the person they hiring.
निब्रा यूनस का रोल नंबर नोट कर लो. caliber of these right skills to join in this capacity. So that's when we decided to broaden the search and म्यूट कर दे, म्यूट कर दे. in their अच्छा, अब हम मूवमेंट्स ऑफ आई बॉल करेंगे. हमने मसल्स कर लिए, अब हम मूवमेंट्स ऑफ आई बॉल करते हैं. What are the nerves responsible for eye movements? ये मैंने आपको एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स जो मैंने अभी पढ़ाए हैं, तो मैंने आपको नर्व्स बता दिए. अब हम दोबारा आई मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, तो फिर हम आई मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नर्व्स पढ़ते हैं. कौन कौन से इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है आई मूवमेंट के? ऑक्यूलोमोटर cranial nerve 3, oculomotor cranial nerve 3, trochlear 4 and abducent 6, trigeminal 5th होगी. ठीक है. SO4 LR6, lateral rectus abducent, superior oblique trochlear, और जितने रेस्ट हैं वो है oculomotor. चलो अब अब ये मसल्स किस तरह अटैच होते हैं ये देख लें. ये जो नोज बनाई हुई है ना, इसलिए बनाई हुई है यहाँ पे ताकि मीडियल साइड ये है. अगर इधर नोज होती तो फिर हमें ये होता कि मीडियल साइड ये. अब ये है, इस वजह से ये अपनी आसानी के लिए सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस. और पीछे कौन है जो इक्वेटर से हाफ के पीछे था? सुपीरियर ऑब्लिक, जो कि सुपीरियर रेक्टस के डीप होता है, और ये भी इसके डीप ऑफ द स्क्लेरा होता है. ये आपका सुपीरियर, इंफीरियर ऑब्लिक होता है. अब इन दो के क्या फॉर्मूला था? SO4 LR6, SO4 LR6. इन्होंने इस तरह उल्टा लिखा है, देखिए लिखे है SO4 LR6. अब आगे चलते. फिर फॉर्मूला के बारे में बताया कि हर एक चीज, everything else is supplied by cranial nerve 3, और इसके अलावा जो है आपकी एब्ड्यूसेंट और ट्रॉक्लेयर nerve, और oculomotor थर्ड cranial. ठीक है, चले आगे चलते. अब मूवमेंट्स ऑफ आई बॉल. मूवमेंट्स ऑफ आई बॉल में मैंने आपको कहा था कि बहुत इजी है, कि जिस तरह रेक्टस तो बहुत इजी, रेक्टस के जिस तरह नाम है उसी तरह वो अपना काम करता है. ठीक है, उसी तरह अपना काम करेगा. ये देख लें. ये रेक्टस मसल्स है. अब ओब्लिक मसल्स को देखो. अब ये इंफीरियर ओब्लिक और सुपीरियर, ये काम है अटैचमेंट. ये इंफीरियर ओब्लिक है, यहाँ पे इंफीरियर ओब्लिक देखिए अपवर्ड की तरफ, सुपीरियर ओब्लिक ये नीचे की तरफ ओब्लिक मसल. अब कार्डिनल गेज, कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज क्या होती है? ये सारे जितने ये इसके हैं, ये सारी गेज होती है. इस तरह भी मूव कर सकते हैं, ये सारी मसल्स पे डिपेंड करते हैं. ये कार्डिनल गेज, ये मूवमेंट है. अब ये देख लें, both are different, both are different. एक एनाटॉमिकल मूवमेंट्स है और क्लिनिकली में कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज. एनाटॉमिकल मूवमेंट्स में है कि डायरेक्शंस ऑफ द आई इज पुल्ड बाय द एक्शन ऑफ द मसल. और जो कार्डिनल, जो हमारे क्लिनिकली हम इसको जो गेज को टेस्ट करते हैं, diagnostic position of gaze in which eye is placed to test the strength of that muscle.
कि हम स्ट्रेंथ देखते हैं, किसकी किस तरह की स्ट्रेंथनिंग है। अब एक्सेस ऑफ द आई, अब ये जो है ना मूवमेंट्स ऑफ, ये एलिवेशन, एबडक्शन, adduction, abduction, depression, elevation and depression around the transverse axis, transverse axis, adduction and abduction around the vertical axis, and around the anterior elevation, intorsion and extorsion. ये देखो, around the anterior posterior, यानी ये anterior side है, ये इस तरह जाके ये इसका एक्शन है। इंफीरियर ओब्लिक मसल है, तो ये काम क्या करेगा? इंफीरियर ओब्लिक अब काम क्या करेगा? मैडम ये तो इंफीरियर है ना, तो इंफीरियरली काम होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इंफीरियर ओब्लिक करता है अप एंड आउट, एलिवेशन, एबडक्शन और अप एंड आउट मूवमेंट, अप एंड आउट करता है। तो फिर इंफीरियर रेक्टस क्या करेगा? इंफीरियर रेक्टस डिप्रेशन करता है, डाउन एंड इन, डाउन एंड इन, यानी एडक्शन भी करेगा, डिप्रेशन भी करेगा, साथ में एक्सटॉर्शन, डाउन एंड इन। ये अब इसकी ये प्रॉपर्टी। अच्छा, तो फिर सुपीरियर रेक्टस क्या करेगा? सुपीरियर रेक्टस एलिवेशन करेगा, सुपीरियर रेक्टस एलिवेशन, इंटॉर्शन अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा, और एडक्शन अप और इन मूवमेंट करेगा, अप और इन मूवमेंट करेगा, और इंफीरियर डाउन एंड आउट मूवमेंट करेगा। अब सुपीरियर ओब्लिक क्या? सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक आइसोलेटिंग मसल है। जब आप इंफीरियर ओब्लिक हो तो एडक्शन, जब आप मीडियली देखते हैं आइसोलेटिंग मसल, फिर आप जब लेटरली देखते हो फिर आपकी एबडक्शन होती है, सुपीरियर और इंफीरियर रेक्टस की एबडक्शन होती है। फिर आप कार्डिनल पोजीशन ऑफ गेज देखते। ये जो स्लाइड्स हैं ये क्या कहते हैं? सुपीरियर डिप्रेशन, एबडक्शन, इंटॉर्शन, ये स्टीम, फिर इंफीरियर एबडक्शन, एलिवेशन और एक्सटॉर्शन, यानी अप एंड आउट, अप एंड आउट मूवमेंट। ये याद रखें, ये देखो, डाउन एंड आउट मूवमेंट, अप एंड आउट, डाउन एंड आउट मूवमेंट, अप एंड आउट। ये ओब्लिक वाला इंटॉर्शन करता है, इंफीरियर वाला एक्सटॉर्शन। ये देख लें, रेक्टाइल मसल्स देख, फिर सुपीरियर रेक्टस देख, फिर कार्डियल पोजीशन ऑफ गेज देख, ये देख, ये इस तरह किस तरह मूवमेंट्स हो रही हो। ये देख, ये देख, अब डायग्राम देख, ऊपर देख रहे हैं, दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, लेकिन जब इस तरह आई पे आते हैं वो कहते हैं डाउन देखो, नीचे देखो, नीचे देखो, बेचारा देख ही नहीं सकता। Difficulty looking downward and in, or looking to the tip of the nose, there are on the affected side, tilt their head to weaken the side in order to minimize the weakened muscle. This is called torticollis. बेचारे देख ही नहीं पा रहे। अब ये देख, अब सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस, आगे जिस तरह आप देखें ना, इनको आप जितना जितना आप इसको डिटेल से पढ़ते जाते हैं ना, ये उतना ही डिटेल और भी इसके अंदर
बहुत ज्यादा अपने पॉइंट्स आते जाते हैं। अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस एलिवेशन, एडक्शन, इंटॉर्शन करता है। सुपीरियर एक्सिस का भी डिप्रेशन, एडक्शन, एक्सटॉर्शन। ये जो स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स वो है कि अगर ज़हरी पत्ती इतना टाइम भी होगा तो हमें ये मेन चीजें हमेशा याद रखनी कि इनका काम क्या है। इतनी डिटेल में कि एंटीरियरली कैसे कैसे इतना नहीं है। जब आपको थोड़ा सा लगे कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो आपने ये चीजें करनी। ये आपकी आई के मूवमेंट्स हुए और आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह थर्सडे को मैं आपको ओरल कैविटी स्टार्ट कराऊंगी और इसके साथ पैलेट कराऊंगी। तो किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई रिपीटेशन वगैरह करनी हो तो बता दो ताकि मैं रिपीट करूं। किसी ने कोई क्वेश्चन, किसी को कोई बात नहीं समझ आई हो, दोबारा मसल्स रिपीट करने हैं, मूवमेंट्स मैंने आपको बता दी, नाम के साथ ही वो करेगा। बेटा एबडक्शन और एडक्शन क्या होती है? एडक्शन का यही होता है ना कि आप मीडियली आप जब अपने आई को अंदर की तरफ मूव करते हैं, और एडक्शन क्या होती है जब आप अपनी आई को लेटरली मूव करते हैं, यानी अवे फ्रॉम द बॉडी। ये हम अंदर की तरफ देखते हैं, बाहर की साइड्स पे देखते हैं, तो ये मसल्स फिर साइड बाय साइड काम कर रहे हैं। इनका यही ये देखें कि सुपीरियर ऑब्लिक के बारे में है। पहले हम रेक्टस की मसल्स, सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस का बता देती हूँ और फिर ओब्लिक्स का बता देती हूँ। पहले मैं ओब्लिक का बता देती हूँ। ओब्लिक का देखे ना बेटा, मैंने कहा था कि ऑपोजिट, ओ से ओब्लिक्स, ओ से ऑपोजिट, कि सुपीरियर होगा तो उल्टा काम करेगा, इंफीरियर होगा तो उल्टा काम करेगा। सुपीरियर ओब्लिक अराउंड द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इंटॉर्शन करता है, अंदर की तरफ मूवमेंट करता है, इंटॉर्शन करता है। अराउंड द वर्टिकल एक्सिस एबडक्शन करता है, यानी लेटरल मूवमेंट करता है। और अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस डिप्रेशन करता है। अगर हम ये एक्सिस नहीं भी करते, इतना वो नहीं है, जैसे बंदा नहीं याद होता, तो आपने ये कर देना है कि सुपीरियर ऑब्लिक डिप्रेस करता है और तो इंफीरियर क्या करेगा, एलिवेट करेगा। दोनों क्या करेंगे, एबडक्ट करेंगे, अंदर की तरफ मूवमेंट सुपीरियर ऑब्लिक करता है और जो एक्सटॉर्शन करता है वो इंफीरियर ऑब्लिक करता है। और इसी तरह ये फिर पूरा डिटेल ना लिखें, ये आप एलिवेशन, एडक्शन और इंटॉर्शन इस तरह का। आपकी क्लास ओवर हो गई है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे थर्सडे को और मैं आप लोगों से पूछूंगी, तो देखते हैं। थैंक यू।